हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। अहमद ने धड़कते दिल के साथ दुल्हन का घूंघट उठाया। घूंघट के उठते ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। अहमद ने फौरन घूंघट गिरा दिया। अपनी दुल्हन को देखकर अहमद का दिमाग भन्ना गया था। वह उसे अपने ख्वाबों की शहजादी की बजाय किसी भुतहा फिल्म की हीरोइन लग रही थी। अहमद ने अपने दांत पीस लिए और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बड़ी भाभी बरामदे में टहलते हुए अपने रोते हुए मुन्ने को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अहमद उनके पास चला गया। मेरे साथ आइए भाभी। अहमद भाभी का हाथ पकड़कर बोला। हुआ क्या है? भाभी उसके तेवर देखकर हैरान थी। पहले अंदर चलिए। अहमद उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया। यह दुल्हन पसंद की है आपने मेरे लिए? अहमद ने दुल्हन का घूंघट झटके से उठाकर भाभी से पूछा। मुझे क्या पता था कि तुम सूरत को अहमियत दोगे। मैंने तो सीरत परखी थी, भाभी बोली। आपसे किसने कह दिया कि सूरत वालों के पास सीरत नहीं होती? अहमद ने जल भुनकर भाभी से पूछा। अब जैसी भी है इसी के साथ गुजारा कर लो। इसी में सारे खानदान की भलाई है। बड़ी भाभी नसीहत देकर चलती बनी। उठो यहाँ से और दफा हो जाओ। अहमद ने गुस्से में रेशमा से कहा। मैं कहाँ जाऊं? रेशमा ने सहम कर पूछा। उसकी आंखें भर आई थीं। भाड़ में, अहमद ने झल्लाकर कहा। रेशमा चुपचाप बेड से उतरकर सोफे पर जाकर बैठ गई। अहमद ने बेड पर लेटकर चादर ओढ़ ली और सो गया। सुबह अहमद की आंख देर से खुली। उसने घड़ी पर नजर डाली। 9:30 बज रहे थे। रेशमा सोफे पर गठरी बनी सो रही थी। अहमद बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गया। सुबह सुबह छैला बनकर कहाँ चल दिए देवर जी? कमरे से बाहर निकलते ही छोटी भाभी ने टोक दिया। दफ्तर जा रहा हूँ। अहमद ने होठ सिकोड़कर कहा। मगर तुमने तो 15 दिन की छुट्टी ली थी। अब मुझे छुट्टी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। दफ्तर में भी सभी अहमद को देखकर हैरान थे, मगर उसके गुस्सैल मिजाज को देखते हुए किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। शाम को अहमद थका हारा दफ्तर से घर आया तो रेशमा सजी धजी हाथ में पानी का गिलास पकड़े उसके सामने खड़ी थी। मुझे प्यास नहीं है और तुम मेरे सामने मत आया करो, अहमद ने बेहद नफरत से कहा। जी कहकर रेशमा चुपचाप सामने से हट गई। और सुनो, तुमने जो चेहरे पर रंग रोगन किया है इसे फौरन धो दो। मैं पहले ही तुमसे बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे और डराने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो अपना नाम भी बदल डालो, यह तुम पर सूट नहीं करता। अहमद ने रेशमा की बदसूरती पर ताना कसा। रेशमा चुपचाप आंसू पीते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद रेशमा ने खुद को पूरी तरह से घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया। वह यही कोशिश करती कि अहमद और उसका सामना कम से कम हो। दोनों भाभियों के मज़े हो गए थे। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन रेशमा किचन में बैठी सब्जी काट रही थी। तभी अहमद ने किचन में दाखिल होकर कहा, ए सुनो। जी। रेशमा उसे किचन में देखकर हैरान थी। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। यह तलाकनामा है, इस पर साइन कर दो। अहमद ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या? रेशमा ने हैरत से देखा और सब्जी काटने वाली छुरी से अपना हाथ काट लिया। उसके हाथ से खून बहने लगा। जाहिल, अहमद ने उसे घूर कर देखा। शक्ल तो है ही नहीं, अक्ल भी नहीं है तुम में।
और उसने रेशमा का हाथ पकड़कर नल के नीचे कर दिया। रेशमा आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अहमद ने एक पल को उसकी तरफ देखा। आंखों में उतर आए आंसुओं को रोकने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाती हुई वह बड़ी मासूम नजर आ रही थी। अहमद उसे गौर से देखने लगा। पहली बार वह उसे अच्छी लगी थी। वह उसका हाथ छोड़कर अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटकर वह देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। आखिर इस लड़की का कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि यह खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसका दिल तो खूबसूरत है। पहली बार अहमद को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने तलाकनामा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। अहमद वापस किचन में चला आया। रेशमा किचन की सफाई कर रही थी। छोड़ो यह सब और आओ मेरे साथ। अहमद पहली बार रेशमा से बेहद प्यार से बोला। जी, बस जरा सा काम है। रेशमा उसके बदले मिजाज को देखकर हैरान थी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें नौकरों की तरह सारा दिन काम करने की। अहमद किचन में दाखिल होती छोटी भाभी को देखकर बोला। अहमद रेशमा की बाह पकड़कर अपने कमरे में ले आया। बैठो यहाँ। उसे बेड पर बैठाकर अहमद बोला और खुद उसके कदमों में बैठ गया। रेशमा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे तुम जो चाहे सजा दे सकती हो। मैं खूबसूरत चेहरा का तलबगार था, मगर अब मैंने जान लिया है कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत चेहरे की नहीं, बल्कि खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप मेरे शौहर हैं। माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। रेशमा बोली। थैंक्स रेशमा, तुम बहुत अच्छी हो। अहमद प्यार से बोला। अच्छे तो आप हैं जो मुझ जैसी बदसूरत लड़की को भी अपना रहे हैं। कहकर रेशमा ने हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया और रोने लगी। पगली, आज रोने का नहीं, हंसने का दिन है। आंसुओं को अब हमेशा के लिए गुड बाय कह दो। अब मैं तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। और खबरदार, जो अब कभी खुद को बदसूरत कहा, मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। ऐसा कहकर अहमद ने रेशमा को अपने सीने से लगा लिया। रेशमा सोचने लगी, अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मगर उसके बाद सुबह जरूर होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।